जब भी किसी लंबी और बड़ी यात्रा की तैयारी होती है तो सबसे पहला कदम क्या होता है? जाहिर सी बात है, एक बड़ा सा सूटकेस और उसके साथ एक लंबी सी चेकलिस्ट। पासपोर्ट, वीज़ा, दवाइयाँ, कपड़े, हर चीज़ पर टिक लगाया जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर किसी यात्रा के लिए सूटकेस की नहीं बल्कि आत्मा की चेकलिस्ट मांगी जाए? चलिए इसी विचार के जरिए समझते हैं कि कैसे हज जैसी पवित्र यात्रा के नियमों और उसके असली रूहानी मकसद के बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसी लिस्ट जहां सामान नहीं बल्कि हमारे कर्म, हमारे रिश्ते और हमारा आचरण गिना जाए। सच कहें तो यही सवाल इस पूरी पड़ताल की बुनियाद है। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। किसी भी यात्रा की तैयारी में असल में दो चेकलिस्ट होती हैं। एक वो जिसे हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं और दूसरी वो जिसे हमें असल में बनाना चाहिए। देखिए, एक तरफ है हमारी भौतिक चेकलिस्ट, पासपोर्ट, वीज़ा, मेडिकल सर्टिफिकेट। इन कागजों के बिना यात्रा तकनीकी रूप से नामुमकिन है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसके समानांतर एक और सच्चाई है जो कहीं ज्यादा गहरी है, यानी इंसानों के अधिकार और पुराने कर्जों की सफाई के बिना ये यात्रा रूहानी तौर पर पूरी तरह से शून्य है। यहाँ पर मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू काम करता है। इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो उन चीज़ों को पूरा करने में ज़्यादा तेज़ी दिखाता है जिनका नतीजा उसे तुरंत दिखाई देता है। अगर वीज़ा नहीं होगा तो फ्लाइट छूट जाएगी। ये एक साफ साफ दिखने वाला नुकसान है। इसलिए तो लोग दूतावास के चक्कर काटते हैं, हर सरकारी नियम को मानते हैं। और यही इस बहस का सबसे बड़ा पॉइंट है। हम किसी देश के कानून के आगे तो झुक जाते हैं, लेकिन जिस ईश्वर के दरबार में हाजिरी देने जा रहे हैं उसके कानूनों का क्या? वहां हमारे ज़मीर के लिए कोई पासपोर्ट कंट्रोल नहीं है, कोई रेड लाइट नहीं जलती। और इसी खामोशी का फायदा उठाकर इंसान ये मान लेता है कि अगर फाइल में सारे कागज पूरे हैं तो वो पूरी तरह से तैयार है। ये जो कागजों की दुनिया है और जो रूहानी शर्तें हैं, इनके बीच एक बहुत बड़ा टकराव है। और यही टकराव हमें रस्म और हकीकत के फर्क को समझने पर मजबूर करता है। यात्रा से पहले जो ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं उनमें ज़्यादातर सिर्फ अरकान सिखाए जाते हैं, यानी यात्रा की रस्में, कि परिक्रमा कैसे करनी है, कौन सी दुआ पढ़नी है, कपड़े कैसे पहनने हैं। देखिए, ये यात्रा का बाहरी ढांचा है जो ज़रूरी है, लेकिन अखलाक यानी हमारा आचरण और बर्ताव, वो इस यात्रा की आत्मा है जिसकी बात ही नहीं होती। और ये स्लाइड उसी चिंता को साफ साफ दिखाती है। रस्में निभाना तो फिर भी आसान है, लेकिन जब लाखों की भीड़ में कोई धक्का दे दे तब गुस्से को काबू में रखना वो अखलाक है। रस्में हमें एक बाहरी आकार देती हैं, लेकिन आचरण हमारा असली चरित्र तय करता है। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है ना? अगर नीयत और पैसा ही साफ नहीं है तो इबादत कैसे कबूल होगी? सोचिए, अगर किसी ने अपनी बहन को जायदाद में उसका हिस्सा नहीं दिया है या भाई से बोलचाल बंद है और वो बिना ये सब सुलझाए यात्रा पर निकल जाता है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैले पानी से एक सफ़ेद कमीज धोने की कोशिश की जा रही हो। तो आखिर इस पूरी सोच का दार्शनिक आधार क्या है? चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं और एक बहुत ही बुनियादी फलसफे को समझते हैं। हुकूक उल्लाह का मतलब है ईश्वर के अधिकार, जैसे प्रार्थना या उपवास, और हुकूक उल इबाद का मतलब है इंसानों के अधिकार। दिलचस्प बात यह है कि इस्लाम के दर्शन में इंसानों के हक को ईश्वर के हक से भी ज़्यादा संवेदनशील माना गया है। अगर इबादत में कोई कमी रह जाए तो शायद ईश्वर माफ़ कर दे क्योंकि वो रहम करने वाला है, लेकिन जब बात इंसानों के हक की आती है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अपनी गलती के लिए कोई भी सीधा ऊपर वाले से शॉर्टकट लेकर माफ़ी नहीं मांग सकता। उसे वापस उसी इंसान के पास जाना होगा, उसकी आंखों में देखना होगा और उससे माफ़ी मांगनी होगी। और यही तो अहंकार को तोड़ने की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। तो इस खाई को पाटने के लिए क्या किया जा सकता है? यहाँ सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि एक बहुत ही सुलझा हुआ और व्यवहारिक समाधान भी सुझाया गया है। एक ऐसा सिस्टम जो ज़मीर के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की मांग करे। ये प्रस्ताव 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला, एक फाइनेंशियल एनओसी, जिसमें व्यक्ति कानूनी तौर पर घोषित करे कि उस पर कोई कर्ज बकाया नहीं है। दूसरा, एक सोशल एनओसी, यानी अपनी कम्युनिटी में सार्वजनिक घोषणा करना ताकि अगर किसी का कोई हक बाकी हो तो वो सामने आ सके। और तीसरा, रस्मों की तरह ही आचरण पर भी अनिवार्य ट्रेनिंग। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। आज के महानगरों में जहाँ हम अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते, वहाँ ये सोशल एनओसी कैसे काम करेगा? यहाँ बात सिर्फ एक भौगोलिक मोहल्ले की नहीं है, बल्कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की हो रही है।
हमारे सहकर्मी, हमारे कर्मचारी, वो लोग जिनसे हमारा व्यापारिक लेन देन है। और सोचिए, जब कोई चीज़ संस्थागत कर दी जाती है तो वो एक नई सामाजिक बहस को जन्म देती है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही सख्त शब्द का इस्तेमाल करता है। ये कहता है कि हराम की कमाई से या किसी का हक मारकर किया गया सफ़र इबादत नहीं, सिर्फ एक पिकनिक है। ये शब्द सुनकर एक झटका सा लगता है, लेकिन ये प्रहार जरूरी है। लोग अक्सर धार्मिक यात्राओं को अपने पाप धोने की एक लॉन्ड्री सर्विस की तरह देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे यहाँ दुनिया में जो चाहे करें और वहाँ जाकर सब शून्य हो जाएगा। लेकिन हज का असली मकसद फोटो खिंचवाना या नाम के आगे हाजी साहब का टैग लगवाना नहीं है। इस यात्रा का असली मकसद एक पुराने इंसान का मरना और एक बेहतर इंसान का जन्म लेना है। ये एक आंतरिक बदलाव की प्रक्रिया है और ये सोच सिर्फ एक यात्रा तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। स्रोत सुझाव देता है कि इन विचारों को सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जाए। #RealHaj, #HajEthics जैसे हैशटैग कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन वे एक नई सामाजिक बहस को शुरू करने का काम जरूर करते हैं। जब कोई अपनी यात्रा की तस्वीरें ऑनलाइन डालता है और कमेंट में कोई ये सवाल पूछता है, तो ये उस दिखावे के बुलबुले में एक सुई चुभाने जैसा होता है। जरा सोचिए, अगर हम इस एथिकल क्लियरेंस के विचार को सिर्फ तीर्थ यात्राओं तक ही सीमित न रखें तो क्या हो अगर हम जिंदगी के हर बड़े कदम से पहले इसे एक जरूरी शर्त बना लें? शादी करने से पहले, नया घर खरीदने से पहले या नया बिजनेस शुरू करने से पहले एक नैतिक ऑडिट। अगर ऐसा होने लगे तो समाज का नजरिया ही बदल जाएगा, क्योंकि कोई भी पवित्र यात्रा, चाहे वो हज हो या जीवन का कोई भी बड़ा सफर, सिर्फ वीजा और टिकट की फाइल तैयार करने से पूरी नहीं होती। असली फाइल तो किरदार की होती है। ये वाक्य ये अपने आप में पूरी किताब के बराबर है। वीजा आपको सिर्फ एक भौगोलिक मंजिल तक पहुंचा सकता है, लेकिन आपकी नीयत ही आपको असली मंजिल तक ले जाएगी। मंजिल सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो एक स्थिति है जहां ज़मीर पूरी तरह से साफ हो। तो अगली बार जब कोई भी किसी बड़े सफर के लिए अपना सूटकेस पैक करे, तो उस चेकलिस्ट के आखिर में एक सवाल जरूर जोड़ लेना चाहिए। सूटकेस तो तैयार है, पर क्या मेरा ज़मीर भी इस सफर के लिए तैयार है?